अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है अपनी क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 देखी थी, आज हम किसको देखेंगे 1.2 को। तो 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो हमें क्या कहता है कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन a प्लस बी अयोटा फॉर्म। यानी कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो आपने उसको किस में लिखना है, a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में। पार्ट नंबर 1 क्या गिवन है आपको, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इसकी ब्रैकेट्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब हमने कल भी ये चीज सीखी थी कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट में होता है। और रियल पार्ट कौन सा होता है, जो अयोटा के बगैर होगा। अब देखिए अयोटा के बगैर क्या है आपके पास, 2 एंड 3। अब जब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5। अब देखिए 5 अयोटा एंड माइनस जी अयोटा, इन दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। अब देखें अयोटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से अयोटा को क्या कर देंगे, हम कॉमन कर देंगे। तो यहां पे क्या रह जाएगा, 5 माइनस जी। और यही हमने इसको क्या देखें, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख दिया। यानी कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखने का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि आपने रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो अगर हम अपने आंसर में देखें तो रियल पार्ट हमारा अलग है और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, अलग है। पार्ट नंबर टू में क्या गिवन आपको, 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। यानी कि अब हमने इसको भी किसमें लिखना है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला काम, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में क्या किया था, ब्रैकेट्स को रिमूव किया था, यहां पे भी हमने क्या कर दिया, सिंपली ब्रैकेट्स को रिमूव किया। अब फिर से वही काम, रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। अब देखें 16 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा, 25। अब देखें माइनस 3 अयोटा एंड प्लस 2 अयोटा, यानी कि माइनस 3 एंड प्लस 2 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, सिंपली 25 माइनस अयोटा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। अब पार्ट नंबर थ्री में आपको क्या गिवन है, 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7 माइनस 3 अयोटा। जैसे हमने पहले दो पार्ट्स के अंदर क्या किया था, सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव किया था, इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है और फिर रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और हमारा इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। अब देखें वहां पे सिंपली बाहर क्या था, प्लस, तो इसलिए हम साइन चेंज नहीं कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, बाहर माइनस है, तो इसमें हमारे पास, जब भी आपको पता है कि माइनस अगर मल्टीप्लाई हो तो वो साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जब हमने ब्रैकेट को रिमूव किया, 7 के साथ प्लस था तो अब क्या आ जाएगा, माइनस। इधर माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए रियल पार्ट क्या है आपके पास, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 एंड माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा, क्योंकि साइन आप किस वैल्यू का कैरी करते हैं, बड़ी वैल्यू का। अब पार्ट नंबर 4 है, उसको आपने डू योर सेल्फ करना है क्योंकि वो सिमिलर टू पार्ट नंबर 3 है। अगर आप उसको सोल्व कर लेते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर नहीं हो पाता फिर भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सके, डिस्कस कर सके। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, अब 5 सॉरी। अब जो हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 किया वो थोड़े से अलग क्वेश्चन थे। अब जो पार्ट नंबर 5 है ये थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। क्यों, यहां पे जो हमने क्वेश्चन किया इसमें प्लस प्लस माइनस साइन आ रहा था, अब यहां पे क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 4 अयोटा को इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर 6। 3 को माइनस 3 अयोटा के साथ करेंगे तो 3 3 क्या होता है, 9 आ जाएगा। फिर 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8 अयोटा, फिर 4 को 3 के साथ करेंगे तो -12 और
अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 6 जो है वो एज इट इज रहा, -9 अयोटा एंड +8 अयोटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, माइनस अयोटा के। और कल भी हमने ये चीज सीखी थी कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो सो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। अब देखें माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, 6 + 12 क्या हो जाएगा, 18 एंड माइनस अयोटा क्या रहा हमारे पास, एज इट इज रहा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया है, a + b अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। पार्ट नंबर 6 अगेन आपने खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है क्योंकि वो जस्ट लाइक पार्ट नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पार्ट नंबर 5 और 6 से क्या है, डिफरेंट है। क्यों, इसमें हमारे पास मल्टीप्लीकेशन थी, इसमें हमारे पास क्या आ रही है, डिवीजन आ रही है। तो 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, इस तरह से। और आपने हमेशा बात याद रखनी है कि ओवर के अंदर कभी भी अयोटा नहीं होना चाहिए। अब हमने ओवर में से क्या करना है, अयोटा को खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रैशनलाइज, यानी कि नीचे जो साइन होगा उसको चेंज कर देना आपने। पहले माइनस था, इसको हमने क्या किया, प्लस किया। अब उसी से आपने इसको डिवाइड कर देना है और उसी से इसको क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई। देखिए 2 + 4 अयोटा से ही हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड किया। देखिए इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपस में कट होके 1 आएंगे। जब 1 इसके साथ दोबारा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाना है, दोबारा से 3 - 5 अयोटा 2 - 4 अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना। देखें हमने इसको दोनों को क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई कर। नीचे जो है हमने क्या किया, सिंपली एक फॉर्मूला यूज किया, a - b, a + b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। अब यहां पे जो आपके पास a है वो क्या होगा, 2 और b क्या होगा आपके पास, 4 अयोटा। a² मींस 2 का स्क्वायर, b² मींस 4 अयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और अयोटा साथ में आ जाएगा। -5 को 2 के साथ करेंगे तो -10, अयोटा है तो अयोटा साथ में रहेगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट क्या किया, 6 एज इट इज रहा, +12 अयोटा एंड -10 अयोटा किसके इक्वल होता है, +2 अयोटा के। अब देखें अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। अब नीचे क्या किया हमने, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 और अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है, अब देखें 6 + 20 क्या हो जाएगा, 26 एंड +2 अयोटा एज इट इज रहा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस। 4 + 16 किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के। अब अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं कि 26 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 20 अयोटा। फिर जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो वो आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा। आप अगर यहां तक भी आंसर लिख देते हैं तो करेक्ट है, ये भी आंसर क्या है, करेक्ट है। अब पार्ट नंबर जो 8 है वो आपने अगेन डू योरसेल्फ करना है क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ पार्ट नंबर 7। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो हमें क्या कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे और उसका आपने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने, एडिटिव इनवर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है और देखते हैं हम। पार्ट नंबर 1 क्या है, 3 + 2 अयोटा। क्या गिवन है, 3 + 2 अयोटा सोल्यूशन। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। क्या करना है, लेट, कि ये वाली जो वैल्यू आपकी वो किसके इक्वल है, जी के। अब एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का मतलब ये होता है कि आपने माइनस से क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, आपको पता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। 3 के साथ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस। 2 के साथ भी प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, क्वेश्चन है सोल्व हो गया। ये आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। अब पार्ट नंबर 2, 4 - 3 अयोटा। फिर इसमें भी सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है। क्या कर लेना है, लेट करना है। लेट क्या करना है, z = 4 - 3 अयोटा। क्या करना है, 4 -
3 अयोटा। अगेन आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, माइनस से। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 4 के साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और 3 अयोटा के साथ क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 जो है वो आपने खुद करना है, क्योंकि वो जस्ट लाइक पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 4, -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 अयोटा। इसमें भी आपने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसको लेट करना है। लेट करने के बाद सिंपली वही काम करना है, आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसके साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, इसके साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या फाइंड करना आपने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 1 आपको क्या गिवन है, 4 प्लस 5 अयोटा। क्या गिवन है, 4 प्लस 5 अयोटा। तो आपने सिंपली पहला काम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, तो इसको आपने लेट कर लेना है कि z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। लेट करने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि आपने इसका रेसिप्रोकल कर देना है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 अयोटा। अब हमने पहले भी बात की है कि ओवर में कभी भी अयोटा नहीं होगा। सो इसलिए हम अयोटा को खत्म करने के लिए, जैसे हमने लास्ट जो है वो क्वेश्चन में सीखा था कि रैशनलाइज करते हैं, तो अब हम इसमें भी इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। यानी कि साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। देखें यहां पे प्लस था तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस साइन करके हमने उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड किया, फिर वही काम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली के साथ हो जाएगी। जब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आएगा। फिर अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला जो हमने लास्ट भी देखा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे a आपका क्या है 4, b क्या है 5 अयोटा, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। 4 माइनस 5 अयोटा एज इट इज रहा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, -1 के। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस। 16 प्लस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा 41, और 4 माइनस 5 अयोटा एज इट इज रहा। फिर हमने जो है रियल पार्ट को अलग से लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख लिया। इसका पार्ट नंबर 2 जो है आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, क्योंकि वो क्या है, पार्ट नंबर 1 की तरह का है। फिर पार्ट नंबर 3 क्या है, 7 माइनस 3 अयोटा। इसमें भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपने इसको लेट कर लेना है कि ये किसके इक्वल है, जी। फिर वही काम जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया है कि इसको रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल करने के बाद हमने सीखा है कि अयोटा जो है वो ओवर में नहीं होना चाहिए। सो इसलिए ओवर में से खत्म करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। यानी कि माइनस है तो प्लस करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। फिर ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे अगेन वही फॉर्मूला कि आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका क्या होगा 7 और बी आपका क्या होगा 3 अयोटा। 7 प्लस 3 अयोटा जो है वो एज इट इज रहा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 3 का स्क्वायर 9 एंड अयोटा स्क्वायर -1 होता है, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखिए 49 प्लस 9 करेंगे तो 58, और अगेन आपने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देना है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 क्या है आपके पास, √5 माइनस 4 अयोटा। सिंपली इसको आपने पहले क्या करना है, लेट कर लेना है किसके इक्वल, जी के। फिर इसका हमने क्या है फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि इसका क्या कर देना हमने, रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आप देखेंगे कि ओवर में आपके पास क्या आ रहा है, अयोटा। सो इसलिए अयोटा को रिमूव करने के लिए आप उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, साइन को चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे अगेन वही फॉर्मूला आपके पास यूज हो रहा है, कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपके पास क्या है √5 और बी क्या है 4 अयोटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखें स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कट, तो 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड अयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1।
अब देखिए √5 प्लस 4 आयोटा एज इट इज आ गया, 5 ऐसे ही, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या कर देंगे, प्लस एंड 16। 5 प्लस 16 करेंगे तो क्या आएगा 21, और √5 प्लस 4 आयोटा जो है वो क्या रहेगा, एज इट इज। फिर आपने लास्ट पे क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। उम्मीद है कि आप जो है इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से आगाह रहें। एंड अल्लाह हाफिज।